हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वर्ब का जो टू बेसिक टाइप्स है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिए पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिए कुछ एग्जाम्पल गौर से देखना है एग्जाम्पल को। ये जो पहला एग्जाम्पल है, वी गो टू ऑफिस डेली, आई वेंट टू ऑफिस डेली, दे हैव गॉन टू ऑफिस डेली, ही गोज टू ऑफिस डेली। देखिए गौर से ध्यान दीजिए, ये जो वर्ब गो है, ये है वर्ब गो का फर्स्ट फॉर्म, ये वेंट ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये है V1, ये है आपका V2, ये हैव गॉन देखिए ये है आपका V3 गॉन। ओके, ये जो गोज है ये है आपका V5। देखिए ये जो वर्ब गो है, इसी का फॉर्म यहाँ पर चेंज होता है। वी के लिए गो, आई के लिए वेंट, दे के लिए गॉन एंड ही के लिए गोज। ओके, देखिए वी के लिए गो एंड ही के लिए गोज। क्यों चेंज होता है? ये जो वर्ब यहाँ पर चेंज होता है, इसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, जो वर्ब सब्जेक्ट का पर्सन, नंबर एंड टेंस के हिसाब से चेंज होता है, उसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, देखिए वर्ब व्हिच चेंज विद द चेंज इन पर्सन। ओके, सेंटेंस में चेंज इन पर्सन, चेंज इन नंबर एंड चेंज इन टेंस। ओके, ये तीन चेंज होने से जो वर्ब चेंज होता है, उसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, देखिए इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब है सब फाइनाइट वर्ब अंदर आएगा। ये एक बड़ा सा कंटेनर, ये तीन छोटा सा कंटेनर, इसी को हम बाद में देखते हैं। चलिए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिए तीन एग्जाम्पल, आई वांट टू गो, ओके, ही वांट्स टू गो, दे वांटेड टू गो। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब वांट है, इसी का फॉर्म कैसे चेंज होता है। आई के लिए वांट, ही के लिए वांट्स, दे के लिए वांटेड। ओके, ये है आपका V1, ये है V5, ये है आपका V2। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो गो वर्ब है ये चेंज नहीं हुआ है। टू गो, टू गो, टू गो। ओके, ये पर्सन, नंबर एंड टेंस के हिसाब से ये टू गो वर्ब चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए जो वर्ब सेंटेंस में चेंज इन पर्सन, नंबर एंड टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। ये जो टू गो है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये जो वांट है ये है आपका फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज होता है। आई के लिए वांट, ही के लिए वांट्स, ओके, दे वांटेड, ये चेंज हो गया। ये पर्सन से हिसाब से ये दो चेंज हुआ है, और ये टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है। ओके, ये पास्ट टेंस है, ये दो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये देखिए पर्सन आई है इसलिए टू गो, ही है इसलिए टू गो, और दे है इसलिए टू गो। ये जो टू गो वर्ब यहाँ पर ये नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए वर्ब व्हिच डोंट चेंज विद द चेंज इन पर्सन, नंबर एंड टेंस, इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये है फाइनाइट वर्ब। ओके, जो चेंज होता है इसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जिसी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। बस सिंपल सा फंडा है। ओके, सो इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब है सब है फाइनाइट वर्ब, सब आता है फाइनाइट वर्ब का अंदर। देखिए ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ओके, फाइनाइट वर्ब क्या क्या आता है इसी में? इसी में जितने भी कंप्लीट एक्शन वर्ब है सब आता है। गो, कम, ड्रिंक, सब आता है। और बी के जितने भी फॉर्म है, इजामर, वजवार, ये सब बी का फॉर्म है, ए भी आता है, सब यहाँ पर आता है। ओके, और हमने क्या किया, कुछ वर्ब को यहाँ पर उठाया, ओके, यहाँ पर डाला। ओके, सपोज कॉम एक वर्ब है, यहाँ पर हमने डाला, और इसी के जस्ट बिफोर हम ऐड किया टू। ओके, सो टू कॉम। ओके, और इसी टू कॉम को हमने नाम दे दिया इन्फिनिटिव। ओके, सो कंप्लीट एक्शन जितने भी वर्ब है इसी के जस्ट बिफोर आप टू लगाएंगे तो इसी को हम कहेंगे इन्फिनिटिव। सो टू गो, टू कम, टू राइट, टू ड्रिंक, ओके, टू डांस, टू प्ले, सब के सब है आपका इन्फिनिटिव। ओके, ये जो इन्फिनिटिव है ये बेयर इन्फिनिटिव हो सकता है,
टू प्लस इन्फिनिटिव हो सकता है और परफेक्ट इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। और यहाँ से कुछ वर्ब को उठाया, इसी छोटा सा कंटेनर में डाला और इसी के साथ हमने ऐड किया, सपोज एक वर्ब है गो। ओके, ये है क्या, गो है क्या, गो है आपका फाइनाइट वर्ब। इसी फाइनाइट वर्ब से हमने उठाया गो और गो के साथ आईएनजी लगा दिया, हो गया गोइंग। और इसी गोइंग को हम नाम दे दिया जिरंड। सो जिरंड जब भी आएगा, जिरंड मतलब V1 के साथ आईएनजी, और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव नाउन हिसाब से ही यूज होगा। इसी को हम कहते हैं वर्बल नाउन। इसी को डिटेल में देखेंगे। फिर हमने क्या किया, इसी फाइनाइट वर्ब से कुछ वर्ब को उठाया, इसी कंटेनर में डाला। सपोज हमने मेक एक वर्ब को यहाँ पर डाला। ओके, और मेक के साथ हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया प्लस V3 को जोड़ दिया। ओके, दो चीज़ यहाँ पर हमने जोड़ा। मेक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेकिंग, और मेक के V3 मेक, मेड, मेड, ये होगा आपका मेड। सो मेकिंग हो गया और मेड हो गया। यहाँ पर देखिए ये मेक हो गया क्या, मेकिंग एंड मेड। ओके, ये दोनों को हम कहते हैं पार्टिसिपल्स। और ये जो पार्टिसिपल्स है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन पार्टिसिपल है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जेरंड, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हिसाब से सेंटेंस में यूज हो सकता है। और ये जो इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव, जिसी के साथ टू नहीं लगेगा, टू प्लस इन्फिनिटिव वर्ब के बिफोर टू लगेगा, और परफेक्ट इन्फिनिटिव टू प्लस हाफ और हाज और हार्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, इसी को हम डिटेल में देखते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब सब क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल क्या है। देखिए ये जो V1 प्लस आईएनजी, जिसी को हम कहते हैं V4, ये सेंटेंस में तीन तरह का यूज इसी का होता है। ये वर्ब हिसाब से यूज होता है, नाउन हिसाब से यूज होता है, और एडजेक्टिव हिसाब से भी यूज होता है। ओके, व्हेन V1 प्लस आईएनजी, देखिए V1 मतलब ये वर्ब का बेस फॉर्म है। देखिए जितने भी कंप्लीट एक्शन होता है उसी को हम कहते हैं मेन वर्ब। ओके, प्रिंसिपल वर्ब इन ए सेंटेंस। ओके, ये नाचना, गाना, खेलना, पीना, रोना, उठना, बैठना, ओके, ये सब वर्ब है आपका मेन वर्ब। ओके, और ये सब वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1 से लेकर V5 तक। V1 इसी का बेस वर्ब होता है। सपोज गो एक वर्ब है, ये गो है V1। ओके, V2 है वेंट, V3 है गॉन, गो वेंट गॉन, V1 V2 V3। ओके, ये जो V4 है ये V1 के साथ ING, इसी को हम कहते हैं V4, दैट मीन्स गो प्लस ING हियर गोइंग। एंड V5 है, ये V1 के साथ आप एस, ES और IES लगाकर V5 करते हो। ओके, ये जो V1 प्लस ING जिसको हम कहते हैं वर्ब 4, ये सेंटेंस में कितने तरह, 3 तरह का यूज इसी का होता है सेंटेंस में। वर्ब हो सकता है सेंटेंस में, नाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये जब सेंटेंस में वर्ब तरह यूज होगा, इसी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ओके, इज आर वाज वेयर इसी के साथ कंपल्सरी रहेगा। देन इज आर वाज वेयर के साथ V1 आएगा प्लस ING इसी के साथ आएगा। देखिए एग्जाम्पल, ये वर्ब का एग्जाम्पल देखिए, ये हर्षित इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, हियर ये जो सिंगिंग है ये है आपका V1 प्लस ING। देखिए सिंग एक वर्ब है, सिंग के साथ ING लगाकर हुआ है सिंगिंग, और इसी के बिफोर आया है आपका इज एक हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये जो V1 प्लस ING ये जब हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस में आएगा लाइक दिस इज सिंगिंग, इसी को हम कहते हैं वर्ब। ओके, ये सिंगिंग यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये जो इज है हेल्पिंग वर्ब है, और ये इज ये सिंगिंग का प्रेजेंट कंडीशन दर्शाता है, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। हर्षित इज सिंगिंग ए सॉन्ग, दैट मीन्स हर्षित एक गीत गा रहा है। ओके, ये कंटिन्यू अब चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, सो V1 प्लस ING जिसे हम कहते हैं वर्ब का 4th फॉर्म, ये जब सेंटेंस में वर्ब हिसाब में यूज होगा, इसी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज आएगा, लाइक हर्षित इज सिंगिंग। ओके, देखिए ये अनदर सेंटेंस, हर्षित लाइक्स सिंगिंग। ओके,
देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, लाइक्स है। ये लाइक का V5 है क्योंकि ये लाइक के साथ एस जोड़ा हुआ है। ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। सो हर्षित लाइक्स व्हाट, ये व्हाट का आंसर आ गया सिंगिंग। सो सिंगिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब ये नाउन आज ऑब्जेक्ट है। जब नाउन यूज होगा V4, जब सेंटेंस में नाउन हिसाब से यूज होगा, इसी को हम कहेंगे जीरंड। ओके, सो जीरंड इज नथिंग, इट इज वर्बल नाउन। ओके, देखिए हर्षित लाइक सिंगिंग, यहाँ पर जो सिंगिंग है ये है आपका जीरंड, ये नाउन है इसीलिए इसी को हम कहते हैं जीरंड। यहाँ पर देखिए स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये देखिए स्मोकिंग, स्मोक इज ए वर्ब, ये वर्ब के साथ ING लगाकर हुआ है स्मोकिंग। ये जो स्मोकिंग है ये V4 है, स्मोक वर्ब का V4 है स्मोकिंग। यहाँ पर स्मोकिंग सब्जेक्ट पार्ट में है आज नाउन। ओके, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये स्मोकिंग V4 यूज हुआ है नाउन हिसाब से इसी सेंटेंस में। सो इसी को हम कहेंगे जीरंड। सो आया समझ में जीरंड क्या है। जीरंड इज नथिंग, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, दैट इज V1 प्लस ING when it is used as a noun in a sentence whether in subject part or predicate part, इसी को हम कहेंगे जीरंड। ओके, सो जीरंड मतलब ऑलवेज V1 प्लस ING। ओके, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा लेकिन नाउन हिसाब से यूज होगा, लाइक ये सिंगिंग एंड स्मोकिंग। ओके, देन अनदर सेंटेंस देखिए, राम शॉट द रनिंग डियर। यहाँ पर देखिए ये जो रनिंग, ये भी V4 है, V1 के साथ ING रनिंग हुआ है। ये देखिए ये एडजेक्टिव हिसाब से यूज हुआ है, ये मॉडिफाई करता है किसी को, डियर को। डियर, ये जो हरिन था ये कैसा था, रनिंग डियर, दौड़ता हुआ हरिन था। ओके, तो राम शॉट द रनिंग डियर। सो व्हेन V4 यूज एज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ओके, ये जो पार्टिसिपल्स है ये 3 तरह के होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को ध्यान से समझना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये V4 है, दैट मीन्स V1 प्लस ING। ये जब सेंटेंस में एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा, दैट मीन्स एडजेक्टिव मतलब ये क्वालिफाई मॉडिफाई करेगा किसी नाउन को, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। देखिए ये एग्जाम्पल, राम शॉट द रनिंग डियर। ओके, ये दौड़ता हुआ डियर क्वालिफाई करता है नाउन डियर को। ओके, आ गया समझ में। V4 V1 के साथ ING, ये सेंटेंस में 3 तरह का यूज होता है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। वर्ब होगा तो इसी के साथ ऑलवेज एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, नाउन के हिसाब से यूज होगा, इसी को हम कहेंगे जेरंड, ये सब्जेक्ट में आएगा और प्रेडिकेट पार्ट में आएगा। और ये जब एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ओके, देन देखिए V3 वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, सपोज गो एक वर्ब है, इसी का गो, वेंट, गॉन, ये जो गॉन है थर्ड फॉर्म, इसी को हम देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है। देखिए वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ये सेंटेंस में 2 तरह का यूज ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का होता है। ये वर्ब हिसाब से यूज होता है और एडजेक्टिव हिसाब से भी यूज होता है। ओके, और ये जब वर्ब हिसाब से यूज होगा इसी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके, सेंटेंस में जब भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आता है, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है एज ए वर्ब। ओके, और ये जब वो एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा सेंटेंस में, इसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, देखिए ये V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये V3 जब एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा इसी को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखिए, ही हैज गॉन टू दिल्ली। ये देखिए ये हैज गॉन, यहाँ पर वर्ब क्या है, ये V3 है ये, और इसी के जस्ट बिफोर क्या आया है, हैज आया है, प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सेंटेंस है। ही हैज गॉन टू दिल्ली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब आया है, नेक्स्ट वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, दैट मीन्स ये वर्ब हिसाब से यूज हुआ है सेंटेंस में, और ये टेंस को दर्शाता है ये जो हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, देन देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड वंडेड ए ब्रिटिश सोल्जर। ओके, देखिए ये हार्ड वंडेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये V3 है वंडेड, ये इसी के बिफोर क्या आया है, हार्ड आया है, दैट मीन्स ये एक हेल्पिंग वर्ब, हार्ड एक हेल्पिंग वर्ब है, हाव का फॉर्म है, हाव, हाज, हार्ड,
ये हार्ड है हब का फॉर्म। सो ये सेंटेंस क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो यहाँ पर ये जो V3 है गॉन और ये जो वंडर्ड, ये दोनों को दोनों है आपका वर्ब। ओके, देन देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हेल्प्ड ए वंडर्ड सोल्जर। यहाँ पर देखिए ये जो वंडर्ड है V3, ये क्वालिफाई करता है सोल्जर को, इसलिए ये जो वंडर्ड है ये यूज होता है एज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है दे हेल्प्ड ए वंडर्ड सोल्जर, यहाँ पर वंडर्ड एडजेक्टिव है। सो इसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देन देखिए द स्टोलन मनी हैज बीन फाउंड। ये देखिए कैसा मनी, स्टोलन मनी, ये क्वालिफाई करता है मनी को, स्टोलन। यहाँ पर स्टोलन है क्या, पास्ट पार्टिसिपल। ही हैज गिवन ए रिटिन रिप्ले। ओके, इसी का रिप्ले क्या था, ये रिटिन था। सो यहाँ पर ये सेंटेंस में ही हैज गिवन ए रिटिन रिप्ले, यहाँ पर रिटिन है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये जो रिटिन है ये है V3, ये क्वालिफाई करता है रिप्ले को। रिप्ले कैसा था, ये रिटिन था, वर्बल नहीं था, रिटिन था। ओके, देन देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। दो पार्टिसिपल आया समझ में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V1 प्लस ing जब एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा, इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो V3, ये जब एडजेक्टिव हिसाब से सेंटेंस में यूज होगा, इसी को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो कुल मिलाकर ये जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट या पास्ट, ये एडजेक्टिव हिसाब से यूज होगा सेंटेंस में। ओके, देन देखिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड विथ बीइंग और हैविंग प्लस V3। ओके, ये सेंटेंस में V3 के साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा और हैविंग आएगा। सेंटेंस में जब बीइंग और हैविंग आएगा, इसी के साथ V3 आएगा, आप समझ लो कि ये जो V3 है ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्यों होता है यूज सेंटेंस में, टू इंडिकेट एन एक्शन एज कंप्लीटेड इन द पास्ट। देखिए जब एक सेंटेंस में दो एक्शन यूज होता है, पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है इसी के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, बीइंग टायर्ड ही टुक रेस्ट अंडर ए ट्री। ये जो बीइंग है ये है क्या आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, बीइंग टायर्ड। ओके, बीइंग टायर्ड ही टुक रेस्ट अंडर ए ट्री। ओके, क्यों रेस्ट लिया वो, क्योंकि ये टायर्ड हो चुके थे। ओके, सो टायर्ड होकर इन्होंने रेस्ट लिया। पहले किस काम हुआ, पहले ये कुछ काम करके टायर्ड हो गया, इसीलिए इन्होंने रेस्ट लिया। देन देखिए अनदर एग्जांपल, हैविंग टेकन माय बाथ आई वेंट आउट। ओके, हैविंग टेकन ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग डन हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट। ओके, यहाँ पर देखिए हैविंग टेकन माय बाथ। ओके, मैं नहाकर बाहर गया। ओके, पहले नहाया देन बाहर गया। हैविंग डन हिज वर्क, ये पहले उसका काम तमाम किया, जो भी काम था, फिर ये मार्केट गया। ओके, सो बीइंग के साथ और हैविंग के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसी को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, देन देखिए ये इन्फिनिटिव क्या है। देखिए इन्फिनिटिव इज नथिंग, आप V1 के पहले प्रीपोजिशन टू लगाएंगे तो इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ओके, 2 प्लस V1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है गो, कम, वर्क, ड्रिंक, राइट, इसी के जस्ट बिफोर आप टू लगाएंगे तो इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ये जो इन्फिनिटिव है ये 3 तरह का होता है, बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव। देखिए ये सब क्या है, देखिए ही लव्स टू प्ले। ओके, ये वर्ब के साथ टू आया है, इसलिए ये जो टू प्ले है इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ही लव्स प्लेइंग, ये जो प्लेइंग है ये यहाँ पर जीरंड है। ओके, आप जीरंड लगा सकते हो और इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो सेंटेंस में। ही लव्स टू प्ले ये ठीक है, ही लव्स प्लेइंग ये ठीक है। ओके, ये जो टू प्ले है इसी को हम कहते हैं व्हाट, इन्फिनिटिव। और ये जो वर्ब है टू प्ले और प्लेइंग ये नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये जो लव है यहाँ पर ये है आपका फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये इसी का फॉर्म चेंज हो सकता है। ही लव्स, ही के लिए लव्स हुआ, आई जब होगा आई, ये लव्स नहीं होगा, आई लव होगा। ओके,
देन ईट लव्स होगा, दे लव होगा, वी लव होगा, वी लव्ड भी हो सकता है। ओके, सो ये जो फॉर्म है ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ब है टू प्ले प्लेइंग ये चेंज नहीं हो सकता है। ओके, इसीलिए टू प्ले एंड प्लेइंग नॉन फाइनाइट से। ओके, सो ये जो टू प्ले है इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव, और ये जो इन्फिनिटिव ये नॉन फाइनाइट ही है। ओके, देखिए ही कैन गो, यहाँ पर गो है इन्फिनिटिव, गो को हम यहाँ पर वर्ब कह सकता है क्योंकि ये मोडल ऑक्सिलरी के साथ यूज होता है, ये मेन वर्ब है और ये एक इन्फिनिटिव है, इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ओके, ये जो वर्ब के साथ टू नहीं जब लगता है इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ओके, यहाँ पर देखिए ही वांट्स टू गो, देखिए यहाँ पर गो के साथ टू है इसलिए इसी को हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव। ओके, यहाँ पर वांट्स है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये टू गो नहीं चेंज होगा। देखिए ही वांट्स टू गो सही है, लेकिन आई वांट्स नहीं होगा, आई वांट टू गो, सी वांट्स टू गो, दे वांट टू गो, दे वांटेड टू गो। ओके, सो ये वर्ब चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन, लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं होगा। ओके, सो वर्ब के पहले टू आएगा तो इसी को हम कहते हैं टू प्लस इन्फिनिटिव। ओके, टू इन्फिनिटिव। देखिए ही सीम्स टू हैव डन, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। देखिए टू एंड वर्ब गो के बीच में आ गया वर्ब क्या हैव, और ये हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी आएगा, ही सीम्स टू हैव गन। ओके, ये जो टू हैव गन है ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है क्योंकि टू एंड गन के बीच में आ गया आपका वर्ब। ओके, सो ये था समथिंग अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइटिव वर्ब एंड समथिंग अबाउट जिरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव। ओके, सो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।